हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लास। और आज के क्लास में हम लोग वर्कआउट करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में जिसका नाम है कार्बीन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कार्बीन क्या है? व्हाट आर कार्बीन्स? Simply, carbons are divalent species of carbon with one unshared pair of electron. सिंपल इसका मीनिंग क्या हो गया कि कार्बीन क्या है? डाइवेलेंट स्पीसीज है, यानी दो बॉन्ड बनाता है। किसका डाइवेलेंट स्पीसीज है? कार्बन का। और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये है कार्बन का रिप्रेजेंटेशन। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? दो बॉन्ड, और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। एक बार फिर से सुने, कार्बन का मतलब क्या है? ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और किस प्रकार का रिएक्शन इंटरमीडिएट? डाइवेलेंट स्पीसीज ऑफ कार्बन विथ वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब दो बॉन्ड बनाएगा। कौन? कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। ऐसे स्पीसीज को कार्बीन कहा जाता है, जो कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बीन। कार्बीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन के साथ दो बॉन्ड और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है? CH2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और CCl2 कार्बन पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। CH2 को अगर हम कंसिडर करते हैं, देन इट इज सेड टू बी एज मिथिलीन, और CCl2 को कंसिडर करने पर डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाया जा सकता है। अब कार्बीन भी क्या है? डाइवेलेंट स्पीसीज तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। यहाँ पर डाइवेलेंट स्पीसीज ऑफ कार्बन तो है, लेकिन एट द सेम टाइम कार्बीन्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? कार्बन का एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दो बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण ही कार्बीन क्या है? काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल या रिएक्टिव होता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हैं उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और लीविस थ्योरी के अकॉर्डिंग लीविस एसिड कहा जाता है। आई होप कि यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कार्बीन का टाइप्स, दो टाइप कार्बीन का होता है। पहला सिंगलेट कार्बीन, जिसका मल्टीप्लिसिटी होता है 1। कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लिसिटी दिखाएंगे। ट्रिपलेट कार्बीन मल्टीप्लिसिटी 3। मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से इसको देखो। फॉर्मूला है n+1। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग जब 1 कंसिडर करते हैं, मल्टीप्लिसिटी जब 1 आता है, तो इस स्टेट को कहा जाता है सिंगलेट स्टेट, और 3 आने पर ट्रिपलेट स्टेट। एक चीज़ और याद रखोगे, ट्रिपलेट स्टेट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल, हाई मल्टीप्लिसिटी, हाइयर स्टेबिलिटी। अब हम लोग यहाँ पर सिंगलेट कार्बीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखो। इस प्रकार से कार्बीन को बना लेना है और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करना है। तो जब हम इसका मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है? n+1। देख सकते हो फॉर्मूला है n+1। यहाँ पर पेयर फॉर्म में है तो अनपेयर्ड तो है ही नहीं, 0+1, तो ये आया सिंगलेट स्टेट। ये स्ट्रक्चर को सिंगलेट स्टेट में हम लोग दिखाते हैं। और ट्रिपलेट स्टेट में कार्बन के साथ दो बॉन्ड, और ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर को हटा देंगे और दोनों कार्बन, एक कार्बन पर दो इलेक्ट्रॉन को एक एक करके सजाएंगे, एक साथ नहीं, अलग अलग। ऐसे में मल्टीप्लिसिटी निकालने पर
n+1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, 2+1 क्या हुआ 3, 3 का मतलब कौन सा स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट। अब यहाँ पर हम लोग टाइप्स को तो समझ लिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन। तो सबसे पहले सिंगलेट कार्बिन की अगर हम बात करें तो सिंगलेट कार्बिन का रिप्रेजेंटेशन ये है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड पेयर हो गया 2, और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर। 3 का मतलब क्या हो गया sp2, sp2 होने पर क्या होता है ट्राइगोनल प्लानर, और यहाँ पर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका शेप क्या होगा डिस्टॉर्ट शेप, और इसको हम लोग बेंड से भी कर सकते हैं। 3 sp2 में से 2 सिग्मा बनाया और तीसरा sp2 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होल्ड हो रहा है। और इसी प्रकार से ट्रिपलेट कार्बिन को अगर हम लोग देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वही काम करना है हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ये ट्रिपलेट कार्बिन का अरेंजमेंट है, 2 बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो 2+0 क्या हो गया 2, 2 मतलब sp, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होने पर स्ट्रक्चर क्या हो रहा है लीनियर स्ट्रक्चर हो रहा है। 2 sp 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया, और जो 2py और 2pz ऑर्बिटल है उसमें ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि दोनों ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया लीनियर, बॉन्ड एंगल आया 180 डिग्री। तो ये था कहानी कार्बिन का। अब केवल 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट बचा हुआ है, नाइट्रीन और अराइन, जो आने वाले क्लासेस में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।